Good evening and Assalamu alaikum ladies and gentlemen, and this is Dr. Faisal Mamsa with you. अगर आपको याद हो तो हमने हमारे पिछले एपिसोड में बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था. The symptoms that I told you, it is going to make you understand that person and also make you understand that that person needs treatment which is going to make their life easy and your life easy. यानी आपको अलामतें अगर समझ में आ जाएं तो उनको आप ट्रीटमेंट के लिए रेफ़र करें जिससे उनकी भी ज़िंदगी आसान हो, आपकी भी ज़िंदगी आसान हो. आपको नफ्सियाती अलामतों के बारे में ज़रूरी नहीं होता कि पता हो कि एग्जैक्ट कॉज क्या है. इन अ वेरी सिमिलर वे, पीपल हु हैव बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट कॉज. सो दो तीन चीज़ें जो हमने देखी हैं जो कॉमन होती हैं इन लोगों में, जो कि हम समझते हैं जो इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डेवलप करने में कंट्रीब्यूट करती हैं, विच इज़ नंबर 1, जेनेटिक्स. यस, अगर आपकी फैमिली में किसी को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप को हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी यू आर वल्नरेबल if your family has somebody who has a borderline personality disorder. ये भी रिसर्च किया गया है कि अगर कोई ट्विन्स हों और ट्विन्स में से किसी एक को borderline personality disorder है तो then the other twins have 2 to 3 times chances of developing this disorder. तो genetics हो गई, यानी ये मौरूसी हो सकती है. The second thing is, and which is very important, is कि कुछ हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में और केमिकल्स में डिफरेंस हो. हमारे इमोशन का जो एरिया, विच इज़ द एरिया ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स द इमोशंस, द एरिया ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स द कॉग्निशन, द एरिया ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स योर इम्पल्सिविटी, योर डिसीजन मेकिंग, ये चीज़ें देखी गई हैं कि इनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस होता है एक रेगुलर इंसान से. इट हैज़ ऑल्सो बीन सीन दैट ब्रेन के कुछ केमिकल्स हैं, देयर आर सर्टेन केमिकल्स इन द ब्रेन दैट आर बीइंग सिक्रीटेड विच इज, आई वुड से, नॉट equal to a regular person's brain system, brain chemical regulation. केमिकल डिसऑर्डर, उसको बेसिकली अब आज के ज़माने में पिछले 20 साल से हम वर्ड यूज़ करते हैं मोनोमाइन हाइपोथेसिस. पाकिस्तान में हम केमिकल इम्बैलेंस कहते हैं. इट इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर एंड नर्चर. के नेचर यानी कुदरती तौर पे आपको मौरूसी तौर पे ये मिल सकता है, आपके ब्रेन में कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो कि कुदरतन है. और नर्चर यानी आप बड़े होते हुए आपके साथ क्या सलूक किया गया हो और आपने क्या चीज़ें देखी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको अब्यूज़ किया गया हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इफ यू हैव बीन अब्यूज्ड, बी इट सिवियर वर्बल अब्यूज, बी इट सिवियर फिजिकल अब्यूज, and a very high chance of being sexually abused. This is very important. The next thing that has been seen is that there is abandonment. यानी आपको ये एहसास कि आपका ख्याल ना रखा गया हो, आपके जज्बात का ख्याल ना रखा गया हो. अगर आपको याद पड़ता है तो मैंने आपको बताया था that these people feel empty from inside. एंड दैट इज़ द रीज़न कि इनके साथ जो सपोर्ट सिस्टम माँ बाप का होना चाहिए था वो नहीं रहा. हो सकता है कि माँ बाप दोनों मौजूद हों लेकिन आपस में इतने इन्वॉल्व हों, जैसे किसी को एक को नफ्सियाती मसला हो, दूसरा पेरेंट जो है उसके साथ इन्वॉल्व हो और उस मामले में बच्चे को निगलेक्ट किया गया हो. निगलेक्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें बच्चा ये फील करे कि उसे छोड़ दिया गया हो. दैट इज़ द किड हैज़ बीन अबैंडन्ड. चाहे वो फिजिकली माँ बाप में से एक ना हो और इमोशनली कि माँ बाप हैं लेकिन वो जज्बाती तौर पे बच्चे को प्यार करने के लिए, बच्चे को नर्चर करने के लिए अवेलेबल ना हो. सो अबैंडनमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. देन अंडरगोइंग अ सिवियर ट्रॉमेटिक इंसिडेंट or seeing other people in the house suffering from
severe psychiatric illnesses like drug abuse, like severe schizophrenia or something like that, that basically disturbs you. Trauma, which is very important, that trauma of any form which is going on for a significant period of time in which your needs have not been fulfilled, जो आपको जज्बाती तौर पे हादसा या सानेहा आपके साथ हुआ हो और कोई ना हो आपको संभालने के लिए, आपका ख्याल रखने के लिए. So you see, there's not just one factor, there are a combination of factors that makes a person develop borderline personality disorder. It is a very severe personality disorder because वो इंसान जिस कर्ब से गुजर रहा होता है वो आप नहीं अंडरस्टैंड कर सकते. ये ड्रामा नहीं होता, ये उनके बस में नहीं है. बेसिक चीज़ ये है. सो द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी कम टू इज इनकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए. वेल, इनकी ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी का बहुत ही मेजर रोल है. ख़ास तौर पे मखसूस तरीके से जो एक साइकोथेरेपी आती है जिससे हम कहते हैं CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, और उसी की तरह एक और आती है जिसे हम कहते हैं DBT, विच इज डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स के लिए थेरेपी 4, 6, 8, 10, 12 नहीं, उनकी थेरेपी बहुत तवील अरसे के लिए चलती है. एट द सेम टाइम कभी कभार हम उनको कुछ अद्वियात देते हैं. वी गिव medications depending upon, let's say, if they are severely depressed or if they have a brief psychotic episode or they are very impulsive. So there are different medications used to target different problems. आप ये जिस तरह जानते हैं कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में दूसरी अलामतें कॉमन हो सकती हैं, जैसे ड्रग यूज, जैसे डिप्रेशन, जैसे एंजाइटी, जैसे ट्रॉमा से रिलेटेड इलनेसेस यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. ये सब चीज़ों को हमें हैंडल करना पड़ता है साइड बाय साइड. वन थिंग दैट ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि थेरेपिस्ट को पेशेंट के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है. हम अगर अपने पेशेंट्स को जज करेंगे तो हम उन्हें ट्रीट नहीं कर सकते. तो हमें ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि these people are very sensitive people because they have been through so much in their life. So we have to give them time. हमें उन्हें वक्त देने की ज़रूरत है and we have to be very compassionate. हमें उनके जज्बात का ख्याल रखना है. सारे रिसर्च पेपर्स ये भी कहते हैं कि after the age of 40 this illness begins to settle down automatically. एक चीज़ मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता सकूं कि एज अ फैमिली इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि आपके फैमिली में किसी को बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उनको किस तरह डील किया जाए, तो अ गुड बुक वुड बी आई हेट यू, डोंट लीव मी, अंडरस्टैंडिंग बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. आई रिपीट द नेम, आई हेट यू, डोंट लीव मी, अंडरस्टैंडिंग बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. इसके ऑथर का नाम है I think Hal Strauss and Gerald J. I think you can get it online. I had ordered it online, so I got it, and I remember I got it online from Amazon. But this is years ago. कुछ फिल्में मैं आपको बताता जाऊं जो कि अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि जिन लोगों ने उसकी एक्टिंग की है तो वो क्या थे. If you remember a very old movie by the name of Cable Guy, उसमें जिम कैरी ने जो रोल किया है दैट वाज बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. यस, देयर इज अनदर वेरी गुड मूवी विच इज गर्ल इंटरप्टेड. गर्ल इंटरप्टेड में एंजेलिना जोली एंड विनोना राइडर ने जो रोल प्ले किया है दे आर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स. लेकिन आप उस फिल्म में अगर एंजेलिना जोली को देखेंगे तो उसमें उसको बहुत सिवियर फॉर्म ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दिखा गया है. हर बॉर्डरलाइंस जो हैं वो उतने सिवियर नहीं होते. देन एक चीज़ मैं आपको एक और मूवी बताऊं विच इज़ फेटल अट्रैक्शन. ग्लेन क्लोज इज द एंटागनिस्ट रोल
that has been played, and Glenn Close and Michael Douglas is there. और उसमें Glenn Close को जो illness है, जो personality है, that is borderline personality disorder. एक हिंदी मूवी है जिसका मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ. द मूवी इज प्यार तूने क्या किया. उसमें जो एक्ट्रेस हैं उन्होंने बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डिपिक्ट किया है. ये मूवीज़ हैं जिसको आप देख के जो है समझ सकते हैं कि बॉर्डरलाइंस जो हैं वो क्या होते हैं, कितनी तकलीफ से गुजरते हैं, लेकिन वो अपने कंट्रोल में नहीं है. एंड यस, with the right kind of treatment, with the combination of long-term psychotherapy and a lot of compassion and medication, these people start to settle down. Now मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने आपसे एक वीडियो में बताया था कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है, और इस बार मैंने आपको बताया that what is borderline personality disorder. At times पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो हैं वो कंबाइंड भी हो सकते हैं कि कुछ सिम्टम्स जो हैं वो एक के हों, कुछ सिम्टम्स जो हैं वो दूसरे के हों. तो उसमें हम कहते हैं कि ओके ये इस ग्रुप के हैं. या कभी ये भी हो सकता है कि फुल ब्लोन बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि कुछ अलामतें हैं बॉर्डरलाइंस की, तो हम उसे कहते हैं बॉर्डरलाइन ट्रेट्स. ये सब चीज़ें आप के जानने के लिए नहीं है, ये आपके साइकोलॉजिस्ट आपको समझाएंगे. हर साइकियाट्रिस्ट इतना टाइम नहीं दे सकता कि आपको बैठ के समझाएं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है, क्या नहीं है. तो बेहतर यह है कि आप अपने साइकोलॉजिस्ट या आपके जो नियर एंड डियर वन है, या आपका अगर साइकियाट्रिस्ट आपको टाइम देता है, बेसिकली ये कि कोई भी आपको प्रोफेशनल आपको टाइम दे और आपको समझाएं कि आपके नियर एंड डियर वन को या आपको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या नहीं है. लेट मी टेल यू, it is a disorder that is controllable. So I hope you benefit from this video. आप लोगों को फ़ायदा हो और आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. बट जाते हुए मैं आपको एक बार फिर से ये बता दूं कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को बाइपोलर डिसऑर्डर से कंफ्यूज ना करें. यू नो, मेंटल हेल्थ मैटर्स. अपने नियर एंड डियर वंस का इलाज करवाएं. टेक देम टू द प्रोफेशनल. इट विल हेल्प देम एंड इट विल हेल्प यू. टेक केयर. बाय बाय.